राह मिलेगी। आई मीन इट कि जब वहाँ वो प्रोग्राम ख़त्म होगा तो आज जो मायूसी है नौजवानों में, ये मायूसी ख़त्म होगी। हर किसी के पास कुछ करने के मौके होंगे उस प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद। तो मेरी सब लोगों से गुजारिश है कि आप आइए और इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। और 1 अगस्त को हम 1 अगस्त से ग्रीन कराची के नाम से, ग्रीन हैदराबाद के नाम से नेशनल शजरकारी मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। इसकी डेट 1 जनवरी को इसकी इंसेप्शन है, आगाज़ है। इसकी एंडिंग डेट हमने कोई नहीं रखी है। 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने में ये बंद नहीं होने वाला, क्योंकि ये जो इन्वायरमेंटल आप जो है वो आप क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं। शदीद तरीन गर्मी, शदीद तरीन सर्दी, फ्लड आ रहे हैं, मौसम के बगैर बारिश हो रही है, जब बारिश का मौसम है बारिश नहीं हो रही। ये सब कुछ जो है वो हमारे क्लाइमेट का जो है वो नतीजा है, वो ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है। और ग्रीनरी हम बहुत पीछे हैं। एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में 8 दरख्त चाहिए, जिस 8 दरख्त की ऑक्सीजन जो दरख्त जो है वो प्रोड्यूस करता है, एक इंसान अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में वो कंज्यूम करता है। तो हर किसी को, इसका मतलब है कि हर इंसान को 8 दरख्त तो अपनी ज़िंदगी में लगाने ही लगाने हैं। फिर अगर आपको सदका जारिया करना है, दूसरे के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए, तो 2 दरख्त एक्स्ट्रा लगाओ। हम ये एजुकेट करने जा रहे हैं स्कूलों में, बरादरियों में, शॉपकीपर्स को, मोहल्लों में, लोगों को, आम इंसानों को। तो ये एक बहुत बड़ी कैंपेन MQM लॉन्च कर रही जा रही ग्रीन, पूरी ये है नेशनल शजरकारी मुहिम। शुरुआत ये कराची हैदराबाद से कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में इसका दायरेकार फैलाएंगे। इसकी कोई एंडिंग शुरू कर रहे हैं। तमाम MPs जो हमारे हैं, 35 MPs हैं, 36, उनके नीचे हमने कमेटी बना दिया है एंड साइमल्टेनियसली जो है वो हम ये प्लांटेशन करेंगे। तमाम वॉक्स ऑफ लाइफ के लोगों को मदऊ करता हूँ कि आएँ और MQM की इन दोनों कैंपेन में, यूथ कन्वेंशन में और ग्रीन पाकिस्तान, ग्रीन कराची, ग्रीन हैदराबाद की कैंपेन में, ग्रीन सिंध की कैंपेन में शामिल होकर इसमें अपना हिस्सा भी डालें और इसको सदका जारिया भी बनाएं। बहुत शुक्रिया। भाई, आप फेडरल गवर्नमेंट की कोalition गवर्नमेंट में है, तो ये जो यूथ फेस्टिवल या यूथ प्रोग्राम आप लोग कर रहे हैं, तो फेडरल गवर्नमेंट के सतह पे इसमें मामला नहीं चल रहा। दूसरा सवाल आपने शजरकारी का किया, ये शजरकारी मुहिम में दरख्त कौन से लगाएंगे? क्योंकि पहले आप पर वो एक एलिगेशन है कि आपने ऐसे दरख्त लगाए कि कराची का पानी सारा जो पहले वाली बात से आते हैं, फेडरल गवर्नमेंट बहुत मसरूफ़ है, बहुत बिज़ी है अपने कामों में। उसके पास प्लेट में इतना कुछ है कि वो उसको ही नहीं मैनेज कर पा रहे। IPPs का मसला है, बिजली जो है वो IMF का मसला है, महंगाई का मसला है, मुल्क में जो है वो इस वक्त जो है वो बदतरीन क्राइसिस जो है वो बिजली का है। बिजली आ नहीं रही, बिल आ रहा है। फिर जो नए लोन लेने हैं, उस नए लोन के लिए IMF की शराइत पूरी करनी है। तो और फिर सिक्योरिटी के मसाइल हैं कि आप टेररिज्म जो है वो मुल्क में डिस्टेबलाइज हुआ है। KP में मसाइल हैं, रोज़ाना हमारे फ़ौजी जवान जो है शहीद हो रहे हैं। तो मुल्क में इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट के पास जो है बहुत कुछ है संभालने के लिए, और उनसे वही सारी चीज़ें जो है वो उसको मैनेज करने में डेफिनेटली जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो एज सच हमने फेडरल गवर्नमेंट से इस वाले मामले में, शजरकारी मुहिम में कोई उम्मीद लगाई नहीं है। हम यूथ का जो प्रोग्राम है उसमें हमने इनको ज़रूर अपने बजट के रिकमेंडेशन में ये कहा है कि वो जो इनका एक प्रोग्राम है, मजबूत नौजवान का एक प्रोग्राम है ना, जहाँ पे ये लोन देते हैं, उसकी डायरेक्शन थोड़ी कराची अर्बन सेंटर, सिंध के अर्बन सेंटर पे भी करें, जो कि ये पूरे पाकिस्तान में कर रहे हैं। हम यहाँ के भी नौजवानों को स्टार्टअप्स करवाना चाहते हैं, नए बिजनेसेस करवाना चाहते हैं। तो हमने कहा है कि उनके अरबों रुपए उन्होंने उस पर रखे, तो यहाँ पे भी जो है वो उन लोन्स को की, और इस पर उनकी एग्रीमेंट है। ये वाली बात हमारी वो सुन रहे हैं, मान रहे हैं। अभी टाइम आ जाएगा जब ये बजट खुलेगा इंशाअल्लाह ताला अगस्त के बाद, तो उसमें यहाँ के कराची के, सिंध के अर्बन सेंटर, हैदराबाद, सक्कर, नवाबशाह, मीरपुर खास के नौजवानों को भी इंशाअल्लाह ताला कर्ज़ हसना मिलेगा अपनी बिज़नेस, छोटे बिजनेसेस को शुरू करने के लिए। दूसरी बात आपने की कि हम कौन से पौधे लगाएं, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। हमने कराची यूनिवर्सिटी में जो बॉटनी डिपार्टमेंट है, उनके PhDs हैं बहुत सारे, वो आए वो हमारी टीम का हिस्सा हैं। तो इस कराची में भी हर टाउन की, हर डिस्ट्रिक्ट की अलग सॉइल है।
और उस सॉइल के हिसाब से आप उसके पौधे को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो नंबर 1 तो हम इसमें सारा लोकल इंडिजिनस पौधे लगाएंगे, जो कि मुल्क के पौधे, कोई भी बाहर के इंपोर्टेड पौधे नहीं लगाएंगे। दूसरी, हर कराची के हर हिस्से में हर चीज़ नहीं लग सकती, तो वो जो ज़मीन बता रही है कि यहाँ पर ये पौधे सूटेबल हैं, तो हमने माहिरीन की राय को सामने रखते हुए उन डिस्ट्रिक्ट टाउन्स के लिए उन्हीं पौधों को सेलेक्ट किया है जो वहाँ पर लग सकते हैं, जो माहिरीन की राय। तीसरी बात आपने की कि लोगों का ये इल्ज़ाम है कि हमने ऐसे पौधे लगा दिए जो सारा पानी जो है वो माहौल दोस्त नहीं है। आज अगर इस शहर में ज़रा सा भी साया है ना, तो अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा कमाल के लगाए हुए, हाथों से लगाए हुए पौधों की वजह से साया है, वरना ये शहर फारिग था। 1.2 मिलियन 12 लाख पौधे जो है वो लगे। इसकी रिसर्च है, अभी इत्तफाक से मैं कराची यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स PhDs की मैं आपको जो है वो बात बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि बिल्कुल दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में ये पौधे लगे हुए, ये वो नहीं है जो लोग बात करें, ये सब प्रोपेगेंडा ऑन अ सोशल मीडिया, सब प्रोपेगेंडा। कोई किसी पौधे ने पानी जो है वो नहीं पी गया और कराची का पानी नहीं पी गया, ये वो पौधा नहीं है। हाँ, इसके अंदर एक बात जो ऑब्जर्वेशन आई है, क्योंकि हमने इसको लगा बहुत ज़्यादा दिए हैं, तो जब आप एक ही साइमल्टेनियसली एक ही तरह के आप पौधे जो है वो कोई भी पौधा लगाएंगे और सिर्फ वही लगाएंगे, तो उससे उसकी उसका जब फूल आता है, उसका जब फल आता है ना, उससे फिर जो है वो कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो है वो क्रिएट होती हैं एनवायरनमेंट में। कोई बात ऐसी नहीं है कि उन पौधों ने ज़मीन का पानी वो पी गए हो, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये रिसर्च है, बाकायदा रिसर्च है। और मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कराची यूनिवर्सिटी कराची में है, बॉटनी डिपार्टमेंट, वहाँ पर PhDs हैं लोग, और वहाँ पर जाकर आप मालूम कर सकते हैं कि ये पौधा लेकर जाएं और बताएं कि इसकी रिपोर्ट क्या उनके पास पूरी, बल्कि अभी थोड़ी दिनों में वो रिपोर्ट जारी भी करने जा रहे हैं। अच्छा, ये के इलेक्ट्रिक वाला मामला, बिजली का मामला तो पूरे पाकिस्तान में होगा, लेकिन के इलेक्ट्रिक का इल्ज़ाम MKM पे भी लगता है कि इसकी निजकारी में भी आप लोग शामिल थे। अभी जो 20 साल के लिए इनका तो वो तोज़ी दी गई इनके, उसमें भी आप लोग शामिल हैं। यार MKM अगर आपके उनके किए हुए काम को आप जो है वो अच्छा चलो भाई मान लेते हैं, तो अंडू नहीं कर सकते। 15 सालों से आपकी हुक्मरानी है, आप MKM के 100 लोग तो अभी लापता हैं, वो तो छूट नहीं रहे। हमें जो है वो आपको पता है किस लेवल की जो है वो हमें हुकूमत में हमें हिस्सा मिला हुआ है। तो अभी क्या मसला है, फ़र्ज़ कर लो ये तो इतनी बेहुदा बात है जो भी ये बात करता है। भाई एविडेंस लाए, बातों को टूर्नामेंट का एविडेंस लाए कि हम शामिल हैं, हम जो है वो कोर्ट में जाए ना। आज तो जुडिशरी तो बहुत एक्टिव है, केस करें हमारे खिलाफ कि हमने खुदा न खास्ता हमने जो है वो कोई के इलेक्ट्रिक में हमारा कोई जो है वो कोई लेना देना है। ओ भाई, आप देख नहीं रहे हो कि हम रोज़ाना MKM जो है वो इस बिजली के बहरान के ऊपर, हम ही तो पाइनियर हैं जिसने ये सारा इशू पॉलिटिकली, तो हमने सारा इशू उठाया है। ये IPPs वाला इशू, ये हमारे MP MNAs जो हैं वो सारे मिलकर इस के इलेक्ट्रिक में लोगों के मसाइल को उजागर कर रहे हैं, लेकर जा रहे हैं, फैसिलिटेट कर। हाँ, हम हर जुमे की नमाज के बाद जो है वो लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना रहे, मुजाहरा नहीं कर रहे। हाँ, हर जुमे की नमाज के बाद हम लोगों को, हम जहाँ पर बात करनी है वहाँ हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी को ये ख्याल है भाई हमें प्रूफ करे, कोर्ट में लेकर जाए, साबित करें। और कितनी मजबूत MKM है कि 15-20 सालों से MKM खुदा न खास्ता अगर इसमें, तो वो आकर अनर्थ नहीं कर रही। हमारे तो मुखालिफ हुकूमत रही है, इससे पहले भी रही है, आज भी जो है वो ऐसे ही मामलात हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट आप देखें और हम ओपोजिशन में, तो भाई ये डॉक्यूमेंट ले आए और कहे कि MKM ने ये गलत काम किया और हमें साबित करो, हमें कोर्टों में लेकर आएँ बातों को, और फिर अंडू कर दें ना। भाई आज तो हम नहीं बैठे ना पावर में, अंडू कर दें हमारे इस मसले को। भाई जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये जो हमारे लगाए हुए दरख्त हैं, इन्होंने पानी पी लिया सारा, अबे तो भाई निकालो ना उसको। 15 सालों से अगर पानी पी रहा है मेरे लगाए हुए दरख्त अगर पानी पी जा रहे हैं, और तुम जो है उससे सिर्फ कमेंट्री कर रहे हो बैठ के बस, वो उसको निकालो जल्दी यार कि सारा पानी तुम्हारा ख़त्म हो रहा है। क्योंकि पता है कि भाई नहीं पी रहा पानी यार, पानी तो जो है वो आप बेच रहे हो, इल्ज़ाम लगाने वाले बेच रहे हैं पानी। हाइड्रेंट तो भाई हाइड्रेंट से ज़्यादा पानी पी रहा होगा ये मेरे लगाए हुए बेचारे मासूम दरख्त, मासूम 12 लाख दरख्त जो है वो। तो ऐसी बात नहीं, ये सब कहानियाँ हैं सारी, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर ऐसा है कुछ है तो हुकूमत, MKM तो हुकूमत का, अब हुकूमत में नहीं है, पावरफुल नहीं है, करें ना जो है वो हम पर निकाल के लिए कराएं और फिर हमें साबित करें लोगों के सामने। तो ऐसी कोई बात नहीं, हम तो फैसिलिटेट करें। IPPs के मामले को सही किए बगैर ये पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता। IPPs का जो ज़ख़म है 2.6 ट्रिलियन
2600 अरब रुपए का टीका लगा हुआ है जो दे रहे हैं, और पाकिस्तान बिजली नहीं बनाने वाली कंपनीज़ को रियासत जो है वो डॉलर में पैसे देने का एग्रीमेंट है। ये एग्रीमेंट जो है वो नहीं चल सकता आगे, इसको सही किए बगैर पाकिस्तान की मैशत आगे नहीं बढ़ सकती। शुक्रिया। 4 दिन से एक तब्दीली आई मुल्क में, पहले गालियाँ दी जाती थी, अब मिलते की जा रही है। वो अब आप लोगों का मसला, आप लोग खुद डिसाइड करें। शुक्रिया, थैंक यू।